उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव हलचल पहले से ही तेज थी, लेकिन अब नई रणनीति यानी कि एसआईआर की शुरुआत के साथ माहौल और भी गर्म हो गया है। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की गहन समीक्षा करना है। इसका मतलब है कि बीएलओ और स्थानीय प्रशासन हर जिले में जाकर वोटर लिस्ट की जांच करेंगे, नए मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे, पुराने को सही करेंगे और किसी भी अनियमितता को दूर करने की कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों का भी कहना है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा राजनीतिक आयाम भी है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि यह रणनीति सत्ता पक्ष को चुनाव में बढ़त दिलाने के लिए बड़ी तैयारी है। उनके अनुसार एसआईआर के जरिए ऐसे मतदाताओं को बाहर किया जा सकता है जिनके पत्ते या पहचान में मामूली अनिश्चितता है। इससे सरकार के पक्ष को फायदा मिल सकता है, जबकि विपक्ष को मैदान में संघर्ष करना पड़ता है। वहीं बीएलओ की तैयारी और फील्ड वेरिफिकेशन में तेजी दिख रही है। कई जिलों में स्थानीय अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे नामों का सत्यापन और संशोधनों को सही तरीके से किया जाए, ताकि किसी भी विवाद या दोषपूर्ण डेटा की संभावना कम हो। तो वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी पार्टी इसे केंद्र की चाल बता रही है। उनका दावा है कि एसआईआर का असली मकसद वोटर को अनियंत्रित करना है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करना है। वो कहती है कि सरकार की ओर से सोशल मीडिया और मीडिया नैरेटिव का उपयोग करके इसे जनता के सामने सही तरीके से पेश किया जा रहा है। बंगाल में चुनावी माहौल पहले ही तनावपूर्ण था और अब एसआईआर की शुरुआत से पक्ष और सत्ता के बीच मुकाबला और तेज हो गया है। विश्लेषक बताते हैं कि एसआईआर मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है नैरेटिव कंट्रोल। जी हाँ, सरकार ये तय करती है कि कौन से मुद्दे उठेंगे, किन लोगों के नाम बदलेंगे या हटेंगे और किस तरह से चुनावी माहौल जनता तक पहुंचेगा। इस वजह से विपक्ष हमेशा सुरक्षात्मक स्थिति में आ जाता है और उसकी रणनीति पीछे रह जाती है। यूपी और बंगाल दोनों में बीएलओ की भूमिका इस समय सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। उनका काम सिर्फ नामों की जांच नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक दिशा में हिसाब से रिपोर्ट तैयार करना है। इस पूरे प्रक्रिया में जनता के बीच चिंता बढ़ गई है। कई युवा और नए मतदाता सोच रहे हैं कि कहीं उनका नाम लिस्ट से बाहर तो नहीं होगा।